1 मिनट और वेट करते हैं, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से देख लो आपकी टीम में जो भी अब तो टाइमिंग ऐसा है कि ये कोई लंच भी नहीं कर बना रहे होंगे कोई भी। तो आज का टॉपिक किस पर है, बताओ। how to uh, how to talk to your lead. हम्म। और न्यू मेंबर्स कौन है, जरा रिएक्शन करके देना जरा उसमें। चैट बॉक्स के बराबर में रिएक्शन है ना, न्यू मेंबर्स जरा हैंड रेस कर दो। और डायरी और पेन लेके बैठना। नहीं देखा थे मीटिंग। हाँ, अपना ऑडियो प्लीज म्यूट कर लो सब। मेरे को ही करना पड़ेगा, चलो कर दिया मैंने। मैं ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, एक तरह से कॉल पिच बता रही हूँ मैं आपको, कॉल पे कैसे बात करनी है, वो कॉल पिच भी कह सकते हो, हाउ टू टॉक टू लीड्स भी कह सकते हो। ठीक है, जो हम जैसे हम बात करते हैं ना, आज मैं वही आपको तरीका बताऊंगी। तो आप ये डायरी में ना, इसके स्टेप बाय स्टेप जो भी बता रही हूँ वो नोट डाउन कर ले। क्या सामने डायरी पे लिखा होगा ना, तो आप लोगों के लिए इजी भी रहेगा और आप इम्प्लीमेंट भी करोगे। देखो, सुन के कुछ नहीं आगे बढ़ पाए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जैसे आप कोई एड्स रन कर रहा हो या फिर आप किसी नॉन को बता रहे हो, ठीक है। अब सामने वाला हमसे काम के बारे में जानना चाहता है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको रिलेशन बिल्ड करना है। ठीक है, जो नॉन है उसका तो पता ही करता है। ठीक है, तो के साथ सबसे ज्यादा रिलेशन बिल्ड करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो हमारे ये बता मीनाक्षी आई तो आपको ये बताना है, हाँ जी मीनाक्षी जी, और आपके बारे में मैं थोड़ा सा जान सकती हूँ और आपकी फैमिली में कौन। बस आपको ये कह के फिर वो पर्सन बता देगा कि मैम मैं ऐसे ये हूँ वो हूँ, मतलब जो भी है मेरी फैमिली में ये है, वो थोड़ा डिटेल दे दिया उसने। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है, कॉपी में लिख लो, फर्स्ट ऐप रिलेशन बिल्ड करना है। ठीक है, वॉइस क्लियर नहीं है मोनिका जी मेरी, एक ने लिख बोला है। 1 मिनट, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ मोनिका जी, आप बताते रहना मुझे। देखो आपका नो मैम, वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ, नेटवर्क इशू है आपके साइड। आपके लग रहा है नेटवर्क किसी और रूम इशू में है। जाना पड़ेगा मुझे। मैं सोची थी में। ओके, 1 मिनट में आ रही हूँ। एक्चुअली दूसरे रूम में थी, हमेशा बाहर वाले रूम में करती हूँ। कोई नहीं। सोचा था थोड़ा, फाइनली यहीं आना पड़ा मुझे। ठीक है, अब सही है, अब आप यहाँ से रिकॉर्डिंग करना। ठीक है, वो सब पीछे का डिलीट कर देना। 1 मिनट अब रुको, मैं बंद करके दोबारा से फिर दोबारा बताती हूँ, चालू कर। जैसे आ रहा है चाहे वो हम्म। जैसे आपको सामने वाला पर्सन चाहे एड्स रन के थ्रू आ रहा हो या फिर आपका नॉन पर्सन आ रहा है, ठीक है, सब यही पूछते हैं ना मैडम काम क्या है, बट हमें एकदम से काम नहीं बताना। ठीक है, पहले हमें रिलेशन बिल्ड करना है, फर्स्ट पॉइंट है रिलेशन बिल्ड, नोट डाउन कर लो सब। ये सामने होगा ना आपके लिए इजी रहेगा। उस टाइम स्पॉन्सर नहीं अवेलेबल हो तो एटलीस्ट आपके पास लिखा होगा, सुना हुआ होगा, तो आप एकदम से अपनी लीड्स को कन्वर्ट तो करें। फर्स्ट रिलेशन बिल्ड करना है आपको, और उसमें भी सबसे पहले पूछना है आप क्या करते हो, आपकी फैमिली में कौन कौन है।
ठीक है, नॉन का तो आपको पता ही होगा, तब मत पूछना। बट जो लीड्स आपके एड्स रन के थ्रू आ रही है, या इंस्टाग्राम से भी तो आ सकती हैं, इंस्टाग्राम से भी तो पूछती हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना मुझे पहला क्वेश्चन क्या करना है सामने वाले से। और ध्यान रखना, इंस्टाग्राम से जो लीड आती है उसे पहले व्हाट्सएप पे लाना है, स्क्रीनशॉट करके, तब जाके आपको उनसे कॉल पे बात करनी है। प्रेजेंटेशन वीडियो किसी को भी नहीं देनी, बिगनर्स को बोल रही हूँ मैं। बिगनर आप लोगों की जितनी कॉल पे आप बात करोगे तभी तो आप अपना इम्प्रूव करोगे कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना। फर्स्ट है रिलेशन बिल्ड, आप क्या करते हो, आपकी फैमिली कौन है वो बता देगी। सेकंड है आप क्यों काम करना चाह, मतलब आपको ये कि आप जो अर्निंग करना चाहते हो स्पेसिफिक रीजन है। स्पेशल ये जरूर पूछना है आपको कि आप जो अर्निंग करना चाहते हो, हाउसवाइफ अगर आ रही है तो आप बोलना बहुत सारी हाउसवाइफ है, सब कोई रीजन होता है, आपका क्या रीजन है। ठीक है, कोशिश आपको ये करनी है कि हमें 20% बोलना है, 80% सामने वाले का सुनना है, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस आपके कन्वर्जन का ज्यादा आएगा। अगर आप 80% बोल रहे हो, 20% सामने वाले का सुन रहे हो, तो आपकी कॉल पिच बिल्कुल खराब है। ये मान के चलना। ठीक है, अब हमने उससे ये क्वेश्चन किया, वो सामने वाला अपना सारा पेन आपको बताएगा, अपनी प्रॉब्लम बताएगा, और हमें वही अच्छे से सुनना है कि वो क्यों करना चाहते हैं। आप एक चीज बताओ ना, जब तक उसकी प्रॉब्लम को नहीं सुनोगे तो आप सोल्यूशन कैसे दोगे। सोल्यूशन तो तभी दे पाओगे ना जब प्रॉब्लम को सुनोगे। जैसे डॉक्टर है, जाते ही डॉक्टर आपको तुरंत दवाई थोड़ी ना दे देता है, जैसे आप क्लिनिक में गए और आपको तुरंत दवाई थोड़ी ना देता है, पूछता है ना पेट में अगर दर्द है कि भाई आपने पहले क्या खाया, कल क्या खाया, शाम को क्या खाया, सुबह क्या खाया, आपकी प्रॉब्लम को सुनता है, फिर वो आपको सोल्यूशन देता है मेडिसिन के रूप में। ठीक है, ऐसे ही हम जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, हमें उसकी प्रॉब्लम को सुनना है पहले अच्छे से, फिर उसको सोल्यूशन देना है अपने इस प्लेटफॉर्म को बताकर। राइट। मैम वॉइस इज नॉट क्लियर। अब तो क्लियर आई थी। क्लियर है ना मोनिका जी। आप थम्स अप कर दो, मेरे को पता लग जाएगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है कि लीड्स ने जब सारी प्रॉब्लम बता दी कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मोस्टली हाउसवाइफ का तो यही रीजन होता है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है और मेरे को हस्बैंड को सपोर्ट करना है। और अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को देखो खर्चा पानी उठाना है, अपनी स्टडी का खर्चा उठाना है, तो आप उससे रिलेट कर लेना। फिर थर्ड पॉइंट है अपना इंट्रोडक्शन देना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब अपना अपना टर्न आ गया, 2 बार हमने उससे पूछ लिया उसका इंट्रोडक्शन, फिर क्वेश्चन किया, अब अपने बारे में भी तो बताएंगे सामने वाले को। तो छोटा सा बताना है हमें कि जैसे मैं बताती हूँ कि मेरा नाम प्रीति जैन है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, और मेरा अगर मेरे पास हाउस वाइफ आई है तो मैं ये बोलती हूँ कि मेरा मिशन ही यही है कि मैं उन सभी हाउस वाइफ की हेल्प करूँ जो मैं करती आ रही हूँ। और मैं बहुत सारी हाउस वाइफ की हेल्प करती भी आ रही हूँ, बिगनर्स है ये बोलना मैं बहुत सारी हाउस वाइफ की हेल्प करती आ रही हूँ, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, 50 की करिए, 100 की करिए, 200 की करिए। ठीक है, मैं मेरा मिशन ही यही है कि मैं उन सभी हाउसवाइफ की हेल्प करूं। और अगर स्टूडेंट आ रहे हैं तो आपको ये बोलना है कि मैं उन मेरा मिशन यही है कि मैं उन सभी स्टूडेंट की हेल्प करूं जो फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं या साइड इनकम हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, इतना बताना है। और अगर आपकी अर्निंग हुई है तो वो बता दो, नहीं हुई है तो ये बोल दो कि मैं भी अच्छा खासी फाइनेंशियली ग्रो कर रही हूँ। बस इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे ना, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता आपने कितना कमाया है। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर बोलने का, चाहे वह नोन हो या अननोन हो। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे तो कोई क्वेश्चन नहीं करता, और अटक अटक के बोलोगे तो सामने वाला आपको पकड़ लेगा। तो ये चीज आपके अंदर आनी चाहिए, और वो कैसे आएगी, जब तक आप खुद से बात नहीं करोगे कॉल पे। ठीक है, चाहे नॉन भी आए ना, वो नहीं भी ले रहा ना, एनरोल नहीं कर रहा, उसको अपने काम के लिए यूज करो ना। हमने भी तो यही किया था काम के लिए, भैया हमें बंदे चाहिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना है, तुझे भी पकड़ू उसे भी पकड़ू, नहीं कर रहा मत कर, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स तो इंप्रूव हो गए, ये भी तो सोचो। डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, मैडम उसने ना कर दी, मैंने इतना टाइम दिया। आप ये अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर रहे हो, ये सोचो, काम के लिए गधे को भी समझ जाओ। बस ये करना है आपको। ठीक है, तो ऐसा मत लो, हमने भी 15, मैंने भी जब स्टार्टिंग में हम सबने ज्वाइन किया था 15-16 लोगों से बात करी थी स्टार्टिंग में, और 15-16 के लोगों ने भी ना कर दिया तो क्या हम डिमोटिवेट हो गए थे क्या। क्योंकि हमें पहली ट्रेनिंग में सिखा दिया था कि सारे कम्युनिकेशन स्किल्स आपको नॉन पे निकालने हैं, वो करे या ना करे, पकड़ लो बस उन्हें, बात करो उनसे जितना करना है। और ये जो मैं पिच दे रही हूँ ऐसी ही बात करना सीधा। ठीक है, अब मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, अब क्या करना है, शॉर्ट में उससे पूछो नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानती है, आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानते हो।
एफिलिएट मार्केटिंग इतना मत बोलो, अब नया ट्रेंडिंग वर्ड है डिजिटल मार्केटिंग। वैसे ये एफिलिएट मार्केटिंग भी होता है, पर लोग ना एफिलिएट मार्केटिंग को नेटवर्किंग से कनेक्ट करते हैं। सामने वाले को कितना समझा दो वो नेटवर्किंग में घुस जाएगा। तो कोशिश करो, मैं डिजिटल मार्केटिंग ही यूज करती हूँ, मैं एफिलिएट मार्केटिंग यूज नहीं करती। जैसे ही मैं एफिलिएट का नाम लेती हूँ वो सामने वो नेटवर्किंग से ऐड करना शुरू कर देता है। क्योंकि आप ये बताना कि मैम आप एग्री करते हो सब कुछ डिजिटल हो चुका है, आप जितना सामने वाले से ये एग्री कराओगे ना, एग्री यू आर एग्री, इफ यू आर एग्री और नॉट, तो आप उतने ही ज्यादा सोचो आपकी कॉल पिच अच्छी जा रही है, आप उससे एग्री करो। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आप मानते हो कोविड के बाद सब कुछ डिजिटल हो चुका है, आर यू एग्री और नॉट? वो कहेगी एग्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट पूछो। तो आप देखो ना, जब हमारा ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, एंटरटेनमेंट ऑनलाइन हो चुका है, हमारा सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो हम पैसा ऑनलाइन नहीं कमा सकते? ये आपको बोलना है, तो वो एग्री करेगी। आप बताइए, नाम लो उस बंदे, अंजना जी है तो अंजना जी आप एग्री करते हो नहीं करते हो? हाँ यस मैम करती हूँ। तो इससे ये पता, उसे ये भी लगेगा ना यार ये बंदा नेक्स्ट क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, तो मुझे इसकी बात पे फोकस करना है। पता चला आप अपनी गाथा गाए जा रहे हो, सामने वाला कहीं और ध्यान दे रहा है और आपको पता ही नहीं है वो सुन भी रहा है नहीं सुन रहा है। तो ये के लिए आपको बीच बीच में नाम भी बोलना है, उससे हाँ और ना भी करवाना है, और कोशिश करना है आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, क्लोज एंडेड कम करने हैं। जैसे कि अभी मैंने लास्ट मीटिंग में आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बताया था कि आप क्यों अर्निंग करना चाहते हो, आपका रीजन क्या है। हम ये बात कह के ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हुआ, मैंने ये नहीं पूछा आप अर्निंग करना चाहते हो या नहीं, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। सिंपल में वो बोलेगा हाँ मैं करना चाहती हूँ, बस इतना ही तो आंसर देगा वो। और आपने अगर ये पूछा आप क्यों करना चाहते हो और किस लिए करना चाहते हो, तो आप साइड में हट गए, 80% वो बोल रहा है, और उसी 80% में हमें ऑब्जर्व करना है, उसका वीक पॉइंट को हमें पकड़ना है सुनकर कि इसको मेन क्या प्रॉब्लम है, ताकि मैं फिर उसको ये बेनिफिट बता के इसमें कन्वर्ट करवाऊं। क्योंकि देखो, कोई हमारे नो बडी इंटरेस्ट इन योर पैकेजेस एंड प्लेटफॉर्म एंड कोर्स, आपको पहले ही क्लियर कर रही हूं मैं कि आपको सेल्समैन नहीं बनना, कंसल्टेंट बनना है। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म स्किल्स आरती है, ये बहुत बेस्ट है, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, कोई किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारे कोर्सेज में, जब तक आप उसके आउटकम्स नहीं बताओगे, उसके बेनिफिट्स नहीं बताओगे, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो जल्दबाजी मत करना कि सीधा कभी डायरेक्ट कोर्स पे आ जाओ, इसका यहाँ से स्टार्ट होता है, सीधा ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी, ये तरीका होता है बात करने का। ठीक है, अब नेक्स्ट हो गया सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया। शॉर्ट में पूछो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानते हो, वो थोड़ा बहुत बता देगी, मोस्टली किसी को नहीं पता होता। तब आपको बताना है कि आजकल कोविड के बाद एक नया ट्रेंड चला है जो है डिजिटल, जो आपको नहीं पता मैं बता देती हूँ कि डिजिटल अब सब कुछ हो चुका है। ठीक है, तो आप डिजिटली तरीके से कैसे सोशल मीडिया से और मोबाइल से घर बैठे अर्न कर सकते हो, उसके लिए कंपनी आपको अच्छे से गाइड करेगी, मैं आपको गाइड करूंगी, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो ये डिजिटल मार्केटिंग होता है कि किसी ब्रांड को हमें सोशल मीडिया से प्रमोट करना है, और जैसे ही प्रमोट करते हैं उसका कोई पार्ट बनता है तो हमें 90% कमीशन मिलता है, और वो सब हमें कंपनी सिखाएगी। आपको यही बताना है बस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब इसके बेनिफिट्स बताने हैं। ठीक है, जैसे उसने कहा कि अच्छा आप एक चीज बताओ, आपसे पूछना चाहती हूँ, आप घर से बाहर क्यों नहीं काम कर रहे हो, आप क्यों चाह रहे हो कि घर बैठे ही काम चाहिए? ठीक है, वो बताएगी यही प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे हैं छोटे और मैं नहीं जा सकती बाहर, है ना। तब उसकी ये प्रॉब्लम को सुन लिया हमने, अब उसको अब बताओ इस प्लेटफॉर्म के सारे बेनिफिट्स। ठीक है, मैं अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊं जहां से आपको घर से कहीं बाहर नहीं जाना, 90% कमीशन मिल रहा है, थर्ड थर्ड आपका सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी कैसे हो गया? घर से बाहर नहीं जा रहे हो, टाइम फ्रीडम है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी कैसे? दिन के 3 या 4 घंटे काम करने, वो भी जब आपके पास टाइम है। सबसे बात है, अनलिमिटेड इनकम जनरेट कर सकते हो, महीने का 10, 15, 20, 30 मोबाइल और सोशल मीडिया से आप कैसे अर्न करोगे, जिसके लिए आपको ट्रेनिंग मिलेगी। तो आप बताओ, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, और आपको कोई और कंसेप्ट क्या आप घर में रह के कैसे कमा सकती है? वो खुद सोचेगी नहीं, कोई भी नहीं है। ठीक है, और मोस्टली ध्यान रखना, आपके पास वही हाउसवाइफ आएंगी जो मोदी केयर या फॉरएवर में भी काम कर चुकी होंगी या इधर उधर पैसा लगा चुकी होंगी, तब उनको आप उसकी वो उस पॉइंट को भी पकड़ के कर सकते हो। देखो आपने वहां पे भी ट्राई किया था, हुआ कुछ नहीं हुआ ना। हमें किसी के घर घर जाके नहीं करना, ये हमें अट्रैक्शन मार्केटिंग करना भी सिखाएगा कि कौन सा तरीका है कि हमें सोशल मीडिया से ही हमें क्लाइंट मिले, वो सब आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। तो और क्या चाहिए आपको? आप अपनी फैमिली भी देख रहे हो, बच्चे भी देख रहे हो, फाइनेंशियली ग्रो भी कर रहे हो, हस्बैंड को आप यही तो चाहते हो ना, मैं हस्बैंड को सपोर्ट करूं, और स्टूडेंट यही चाहते हैं ना, मैं पेरेंट्स को सपोर्ट करूं। तो आप अपना स्किल्स इस तरह ये फीचर्स आपको बेनिफिट्स बताने हैं। ठीक है,
और नेक्स्ट है फिर एंड में हमारा सबसे क्लोजिंग पार्ट आ जाता है, जब वो कह देगी कि हाँ इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है। आप सही कह रहे हो, बेनिफिट तो है कि जो मैं चाहती हूँ वो सारा इस प्लेटफॉर्म से मिल रहा है। उससे पूछो मिल रहा है ना आपको ये सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म से जो आप चाह रहे हो, वो कहेगी हाँ मिल रहा है। तो ठीक है, अब फिर बताओ, फिर आपको आना है अपनी कंपनी के इस बारे में बताना है। क्लोजिंग पार्ट में ये है कि अच्छा, अगर आपने देखो प्रेजेंटेशन वीडियो अगर सेंड करी है, तब तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करी थी। वैसे तो फिर उनको क्या करो, ये इतने बेनिफिट्स के बाद बताओ, आप मेरे कहने पे एक बार ये वीडियो देख लो अच्छे से, ठीक है। और मेरे पास ना लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, इस वीडियो के बाद जो भी डाउट्स आते हैं आप मेरे स्लॉट जल्दी बुक कर लेना, क्योंकि मैं हर किसी को नहीं लेती, ठीक है। और हो सके तो आप वीडियो कॉल कुछ बता दो, मैं तो कॉल पे ही बता देती हूँ, प्रेजेंटेशन वीडियो अभी तक बाद में देती हूँ, मैं कॉल पे ही, अभी तक कॉल पे ही बता। कहने को मुझे क्या जरूरत है मैं प्रेजेंटेशन वीडियो दूं और कॉल पे बात करूं। बट अब क्या हो रहा है कि ऑनलाइन फ्रॉड इतना हो रहा है ना कि मोस्टली मुझे अब कॉल पे ही लेना पड़ता है, तो मैं कॉल पे ही सारी बात बता देती हूँ। और प्रेजेंटेशन वीडियो तो एक ट्रस्ट के लिए बस मेरे पास जाती है कि वो देखे या ना देखे, मैंने उसे सारा बता दिया। फिर मैं उसे फिर मैं एंड में यही ठीक है। अब आपको क्या बिजनेस में ना 5 चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें से 3 चीजें आपके पास हैं। वो कहेंगी क्या मैम, कौन सी 3 चीजें हैं मेरे पास? आपका मोबाइल होना चाहिए, आपका नेट होना चाहिए, और सोशल मीडिया पे अकाउंट होना चाहिए। और नेचुरल आप होगा, रील स्क्रॉल करते रहते हो तो कितना टाइम वेस्ट करते हो आप वहां से, ठीक है। और मैं कहूँ आप उसी रील से पैसा कमा सकते हो तो क्या बुरा है? हाँ मैम आप बताइए, ठीक है। ये होती है जो हम नहीं कर सकते, वो हमारी कंपनी हमारे लिए करती है। हमें एक रेडीमेड मॉडल के रूप में देती है, एक प्रोडक्ट होना चाहिए या फिर कोई सर्विस होनी चाहिए। तो ये प्रोडक्ट और सर्विस दोनों चीज हमें, स्किल सारथी हमारा ब्रांड है, और प्रोडक्ट के रूप में आपको मिल रहा है कोर्स, लाइफ टाइम एक्सेस कोर्स मिल रहा है जो आपके मोबाइल कोडिंग क्लासेस, और ये बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स के थ्रू बनाए। तो स्किल्स भी आपको याद होने चाहिए कुछ, जैसे इसमें यूट्यूब मार्केटिंग है, मेटा एड्स है, गूगल एड्स है। कोई भी स्किल्स सीख लो तो अर्निंग कर सकते हो। अंजना जी कह रही है वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है वॉइस मेरी? एक बार थम्स अप देना ऐसे करके, क्लियर है? नहीं है? नेट आ रहा है मेरा क्या? तो मैं बाहर बैठी हूँ, मोबाइल डाटा भी खोल रखा है, 1 मिनट। वॉइस क्लियर है मेरी अब? फेस भी नहीं आ रहा है, वॉइस ब्रेक हो रही है। 1 मिनट, मैं को ना मोनिका जी, हम्म, मोनिका जी आपकी करना। वॉइस तो कभी कभी ब्रेक हो रही है, लेकिन आपकी वीडियो तो स्टार्टिंग से ही नहीं आ रही है। मैंने लिख के भी भेजा था आपको कि आपकी वीडियो नहीं चल रही है, वॉइस भी ब्रेक। वॉइस तो कभी कभी हो रही है, वैसे चल रही थी वॉइस तो, बीच में एक आध बार हुई है। अच्छा आप क्लियर है, आपकी भी अटक रही है मेरे को तो, आप भी जो बोल रहे हो अटक अटक के आ रहा है। आपके ऊपर लिखा हुआ है नेटवर्क तो बता दो इज कहाँ लो। तक समझ में आया है। वैसे समझ में आ रहा है, वैसे तो क्लियर है सब। थोड़ा बहुत अटका था बीच में, बट फेस नहीं दिखा आपका। ऐसे एक वर्ड दिख नहीं गया। आपको तो होगा, आपको तो आता है, मेन मैंने बिगनर्स के लिए रखी है ना, मेन मेरे को हाँ बिगनर। अच्छा, बिल्कुल मेरे को मेन बिल्कुल बिल्कुल। बिगनर्स के लिए करना है। बिगनर्स को बता दो भाई, आपको समझ में आ गया यहाँ तक क्या क्या पूछा है मैंने? मोनिका जी मोनिका सैनी बताओ आप, आपको क्लियर है? गिन्नी, गिन्नी भी देख रही है। अब वॉइस क्लियर आ रही है, अब तो फेस भी क्लियर आया है। गिन्नी क्लियर है? ठीक है, ठीक है। मैंने दोबारा मोबाइल डाटा ऑन ऑफ किया है, बल्कि मोबाइल डाटा तक खोल रखा है ताकि कोई नेट में प्रॉब्लम ना आए। चलो, तो बेनिफिट्स तो पता लग गए ना मैंने जो बताया? बेनिफिट्स क्लियर है ना, बेनिफिट सबको? अब जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट तो यू उसको आप अपने उसको सर्कल में बोल सकते हो कि सब कुछ डिजिटल हो गया यार, डिजिटल आने बहुत जरूरी है, तो डिजिटली स्किल सीखकर आप कैसे ग्रो कर सकते हो, तो उसमें आपकी हेल्प की जाएगी। और ये प्लेटफॉर्म आपको सब सिखाता है यहाँ पे। ये सब अटक क्यों गए हैं? कोई हिलता हुआ नहीं दिख रहा मुझे, 1 2 जने ही दिख रहे हैं। नहीं, अब तो वॉइस तो क्लियर आ रही है आपकी। अब क्लियर है ना वॉइस? चलो, हाँ वॉइस क्लियर है। ठीक है, ठीक है।
ठीक है। फिर आपको उसमें ये बताना है कि प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलता है कोर्स, और ब्रांड भी मिलना होना चाहिए कि भैया किस कंपनी में काम कर रहे हो, तो वो है स्किल्स आरती। ये दोनों चीजें हम नहीं अवेलेबल हमारे पास होती, और ये हमारे लिए कंपनी ने हमारे हमारे लिए रेडीमेड मॉडल के रूप में दे दिया है कोर्स। ठीक है। तो अब आपके ये 5 चीजें होते ही आप अपनी फाइनेंशियली ग्रो करना शुरू कर देते हो। तो अब आपसे मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछती हूँ, अब आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से क्या होगा, इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी या नहीं होगी, या ये फ्री का बिजनेस होगा। मैं ये क्वेश्चन करती हूँ। सामने वाला जो समझदार होता है वो खुद ही कहता है मैडम फ्री का तो होगा नहीं, क्योंकि देखो वो है ना, आप कोर्स भी दे रहे, मीटिंग भी दे रहे हो, मैं खुद ही बोलते मैं आपको मीटिंग भी दूंगी, है कंपनी आपको प्रोडक्ट के रूप में कोर्स दे रही है, तो आपको क्या लगता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी या नहीं होगी? सामने वाले 99% यही बोलते हैं मैडम इन्वेस्टमेंट होगी। तो मैं फिर उनको यही बोलती हूँ कि देखो, मेन आपको ये देखना है कि कोई भी चीज फ्री में नहीं होती, और मेन प्लेटफॉर्म और स्पॉन्सर आपका ट्रस्टवर्दी है या नहीं। तो वो मैं आपको अगर सारी चीजें प्रोवाइड करा दूं, तो आई डोंट थिंक कि आपको फिर सोचना, क्योंकि इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है कि अगर आप डिजिटल नहीं सीख रहे हो तो बहुत पीछे चले जाओगे, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग जिसने चेंज कर लिया वो आगे जा रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग जिसने चेंज नहीं किया वो पीछे के पीछे ही रह जाएगा। और अभी तो इसका ये जो मार्केट में आया ना, अभी न्यू कंसेप्ट है, कंपटीशन भी नहीं है इसमें। आगे आगे जाके जितने लोगों को पता चलेगा उतना कंपटीशन बढ़ जाएगा। जैसे अब जॉब भी नहीं बची ना, जॉब में भी तो कितने लोग हैं, हमारे पास जॉब भी नहीं बची, गवर्नमेंट जॉब तो बची ही नहीं है, प्राइवेट जॉब का बुरा हाल है। तो हमारे पास इसके अलावा कोई कंसेप्ट बचता है कि हम कैसे फाइनेंशियली ग्रो करें? और यहाँ पे मैं ही नहीं, बहुत सारी हाउसवाइफ भी कर रही है, भी कर रहे हैं। टेस्टिमोनियल दो ना, स्टूडेंट का देंगे, हाउसवाइफ का दो, जॉब वाले हैं जॉब पर्सन का दो, ऐसे टेस्टिमोनियल दिया करो, तो उससे और इम्पैक्ट पड़ता है। मेरा सीधा पहले टेस्टिमोनियल जाता है, फिर प्रेजेंटेशन वीडियो जाती है, ऐसे करती हूँ मैं। फिर वो खुद कहती है कि फिर मैं बता देती हूँ कि ठीक है मैं आपको सारे प्रूफ दे दूं कि मेरी कंपनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ठीक है मैं सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंट हूँ, है, और मैं अपने सारे प्रूफ दे देती हूँ, सर्टिफिकेट दे देती हूँ, तब तो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहती है हाँ मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बताओ कितनी करनी पड़ेगी। तब मैं बताती हूँ, और कोशिश करना है सबसे पहले बड़े से स्टार्ट करना है, छोटे से स्टार्ट नहीं करना। कभी आप सीधा 3000 से बोलना शुरू कर दो। जब बड़े से छोटे पे आओगे तब तो बंदा आएगा, आप पहले ही छोटा बोलोगे तो बड़े पे कौन आएगा? तो हम कोशिश यही करनी है कि आपको बड़े से स्टार्ट करना है। पहले से पूछो अच्छा आप कितना टाइम दे सकते हो, वो कहेगी मैं 3-4 घंटे दे सकती हूँ, ठीक है कितनी स्टार्टिंग में अर्निंग करना चाहते हो, ये आपका क्लोजिंग के टाइम पे है, ये क्वेश्चंस लिख लो कि टाइम कितना दे सकते हो। सेकंड है कितनी अर्निंग करना चाहते हो, वो कहेंगे मैडम 15-20 हजार तो एटलीस्ट मैं चाहती हूँ, इतना ही बोलते हैं सब स्टार्टिंग में। ठीक है। तो आपको जैसे आपका बजट कितना है ये भी पूछ लो, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका बजट कितना है, कितना लगा सकते हो आप। और फिर उसको अपना उस बजट के हिसाब से उस पैकेज को बता दो। पर आपको कोशिश यही करनी है, पहले बड़ा बताना है कि देखो मैंने डिजिटल ब्रह्मास्त्र से किया, अगर आपने जिस पैकेज से किया है ना उसी से ही बताना आप लोग। पता चला किसी ने डायमंड से किया तो फिर डिजिटल ब्रह्मास्त्र पिच करने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है ना, आप डिजिटल ब्रह्मास्त्र नहीं प्रमोट कर सकते। जिसके पास डिजिटल ब्रह्मास्त्र है तब बड़े से प्रमोट करना, जिसके पास डायमंड है तो डायमंड से ही पिच करना, और जिसके पास गोल्ड है वो गोल्ड से ही पिच करे। फिर आपको डायमंड और डिजिटल ब्रह्मास्त्र नहीं बताना, ये भी ध्यान रखना है। पता चला है गोल्ड या डायमंड और कर रहे हो तुम डिजिटल ब्रह्मास्त्र प्रमोट, तो कोई फायदा नहीं है, आपको वो कमीशन नहीं मिलेगा। वो आपको देखना है कि मेरे पास कौन सा पैकेज है। ठीक है। अब जैसे हमारे पास डिजिटल है तो मैं डिजिटल से शुरू करती हूँ कि देखो मेरे को तो 40-50 हजार महीने का कमाना था, तो मैंने तो डिजिटल ब्रह्मास्त्र से स्टार्ट किया था, जिसका प्रॉफिट है 10,000, और वो है 12 हजार का। वैसे वो 30,000 का है, ऑफर में आपको 12 हजार में मिल रहा है, और उसमें 16 स्किल्स मिलते हैं। स्किल सीख लोगे तो अर्निंग कर लोगे, और सेकंड है आपको सोशल मीडिया से प्रमोट करना है, जैसे कोई इसका पार्ट बनेगा 90% कमीशन मिलेगा, और वो कंपनी का काम है, वो कंपनी आपको सब सिखाएगी। बस यही बोलना है आपको। और फिर सेकंड वो कहेंगी नहीं मैम मैं 12 तो नहीं लगा सकती, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं, आप बस एक्शन लोगे ना तो आप कंपनी में 3 लाइसेंस है, किसी एक लाइसेंस में आपको एनरोल करना है। लाइसेंस बोलना है, थोड़ा देखो वर्ड्स का भी बहुत फर्क पड़ता है। लाइसेंस आपको बोलना है, ये नहीं बोलना पैकेज है, पैकेज बोल दो मतलब मैं तो लाइसेंस ही बोलती हूँ। लाइसेंस बोलना है। और ये भी आप एग्जांपल देख सकते हो कि जैसे गाड़ी और स्कूटी का भी आप लाइसेंस बनवाते हो, वहां क्या इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो क्या फ्री में बन जाता है?
मैं तो ये क्वेश्चन करती हूँ। कहते नहीं मैम आप सही कह रहे हो, हम तो वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं। और क्यों करते हैं कि पता है पुलिस का चालान काटेगी, फिर हमें वहां पे भी 2-3 हजार हर वक्त देना पड़ेगा। तो बेटर ये है ना कि मैं एक ही बार पैसे लगाऊं और पुलिस वुलिस भी नहीं चालान काटेगी। तो सेम थिंग है, कंपनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, लीगल तरीके से आप कैसे पैसा कमा रहे हो, उसके लिए आपको किसी एक लाइसेंस में एनरोल करना जरूरी होता है। और बाद में आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, ताकि आप सामने वाले को बता सको कि मैं लीगल तरीके से पैसा कमाना सिखा रही हूँ, तो आप भी सीख सकते हो। इस तरह आपको क्वेश्चन करके अपना ये वो करना है। और फिर 3000 का गोल्ड पैकेज आपको पता ही है। तो क्या कैलकुलेशन भी बतानी है। अगर उसने ये कहा क्या है कि महीने का मुझे 15,000 कमाना है, तो ध्यान रखना वो पैकेज का भी कैलकुलेशन करके देना है कि देखो अगर आपको 15,000 कमाना है, सपोज करो आप 10,000 कमाने हैं, तो आपको कैलकुलेशन करके देनी है कि देखो डिजिटल ब्रह्मास्त्र पे तो एक ही आप प्रमोट करोगे तो 10,000 मिल गए। यही अगर आप डायमंड 2 प्रमोट करोगे तो 10,000 मिल गए। और गोल्ड पे हमारी मेहनत ज्यादा हो जाती है, 4 गोल्ड प्रमोट करने पे 10,000 होते हैं। तब आप खुद सोच लो कि आपको कहाँ पे कम मेहनत लग रही है और कमीशन कहाँ ज्यादा लग रहा है आपको। 10 मिनट में ये मीटिंग एंड अप हो जाएगी। ठीक है, लगेगा तो ज्वाइन कर लेना, वरना जहां तक मेरा ख्याल है मैं क्लियर कर ही चुकी हूँ। बाकी किसी का डाउट हो तो एंड में पूछ लेना। ठीक है, 10 मिनट बाद दोबारा रीज्वाइन हो जाना। डाउट तो होंगे शायद कि सबके। इस तरह करना है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब कोई जवाब दे दो जरा मुझे, मैं एक बार म्यूट कर लूँ, वो सबको वो कर दूं। कोई कर सकता है अनम्यूट अपने आप को, किसी को कोई डाउट है तो? जो बिगनर्स हैं उनसे पूछना चाह रही हूँ कि क्लियर है, और कुछ पूछना है तो पूछ लो। अगर फर्स्ट अर्निंग जिसकी भी हो गई है ना, तो जल्दी अगर और अर्निंग करनी है तो एड्स रन करना शुरू कर दो, अगर काम समझ में आ गया तो। बाकी आप जितना नॉन से निकाल सकते हो निकालो, बस स्टेटस मार्केटिंग अच्छी करनी पड़ेगी। हो रहा है अनम्यूट? कर पा रहे हैं कोई या नहीं? मैंने तो कैंसिल कर दी है, कर सकते हो आप लोग। नहीं हो रहा अनम्यूट? देखो अब हो रहा है? कर पा रहे हो अब? नहीं हो रहा? अब जिसका क्वेश्चन है उसे अनम्यूट कर दूंगी फिर मैं। पार्टिसिपेंट पे जा तो रही हूँ। और हमेशा ध्यान रखना, एक चीज और बतानी थी, जब कॉल एंड हो ना तो आपको अर्जेंसी और ऑफर भी क्रिएट करना है। ठीक है, ताकि वो ये ना हो कि बात सब समझा दिया और उसके बाद कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। तो कह देना मेरे पास लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, आप अपना बिजनेस चाहे 3 से स्टार्ट करो या 6 से करो, बट हम सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही लेते हैं, जो लाइफ में सीरियस है ना उन्हीं को ही लेते हैं। तो आप चाहे पार्ट पेमेंट करके कैसे भी करके अपना स्लॉट बुक कर दो। और देखो कुछ ऑब्जेक्शंस भी आएंगे, हाउस वाइफ कहेंगे मैं हस्बैंड से, तो वो भी आपको हैंडल करना आना चाहिए, ताकि आप वहीं पे क्लियर कर दो। कॉल रख है तो ठीक है, बेटर है, क्योंकि आप जो समझ। तो एक अर्जेंसी और ऑफर जरूर क्रिएट करना है आपको, फोमो जरूर करना है। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक फोमो भी क्रिएट करना है आपको जरूर। फोमो फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। कि एक तो अर्जेंसी क्रिएट कर दी और साथ में बोलना है ये अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, अभी लोगों को पता नहीं है, ये मार्केट में न्यू कंसेप्ट आया है। जितने जितने लोगों को पता लगेगा ना, फिर आप पीछे रह जाओगे। हम लोगों ने तो 2024 में ले लिया था एक्शन। ठीक है, अब आपको 25 में पता लगा है, आप भी लेट हो चुके हो, बट अभी भी इतना कुछ नहीं बिगड़ा।
अगर अभी एक्शन ले लोगे तभी मनी मेकर बनोगे, वरना फिर ऐसे 24 निकल गया 25 भी निकल जाएगा। एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा जैसे हमने लिया है। अपना स्टोरी रिलेट करके बताना ना कि हमने भी अपने आप से लिया था एक्शन, हमारे भी हस्बैंड ने मना किया था और स्टूडेंट के पेरेंट्स ने मना किया था। आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने खुद से एक्शन लिया है और लिया भी है, और कितनी हाउस वाइफ है जिन्होंने खुद से एक्शन लिया है। 2-3% के ही हस्बैंड होते हैं जिनके मानते हैं, मतलब मोस्टली तो 98% तो हाउस वाइफ ने खुद ही एक्शन लिया। और ये सच ही बता रहे हैं, स्किल सारथी में जितनी भी हाउस वाइफ काम कर रही है या स्टूडेंट काम कर रहे हैं ना, 98% सबने अपने आप ही एक्शन लिया है। 2% हो गए जिन्होंने पूछ के किया होगा। तो आपको ऐसे अर्जेंसी भी क्रिएट करनी है, ऑफर भी बताना है, और साथ में बोल क्या वीडियो देख के बता दोगे फाइनल। वो करी है ताकि आपको याद रहे। मेरी देखो डायरी ये फिल रहती है, मैं जिससे भी बात करती हूँ ना, ये देखो मेरी भरी हुई रहती है डायरी, ये देखो मैं लिख के रखती हूँ किससे फॉलो अप करना है। ऐसे तो क्योंकि फोन पे नहीं याद रहता ना, किससे मेरी बात हो गई है, किसके पास मेरी प्रेजेंटेशन वीडियो चली गई है। डेट भी लिखती हूँ कि बात करनी है, इस डेट को बात करनी है, उस पे सर्कल करती हूँ कल वाले पे, हाईलाइट करती हूँ ताकि मेरे को पता लग जाए कि पहले मेरे को इससे बात करनी है। क्योंकि जो मैंने मेहनत करी है उससे कॉल पे बात करके और नेक्स्ट डे मैं फॉलो अप नहीं कर रही या शाम को फॉलो अप नहीं कर रही, तो मेरी तो मेहनत खराब हो गई ना। क्योंकि सामने वाला बंदा नहीं आएगा आपके पास। बहुत कम होते हैं जो सुनने के बाद और देखने के बाद खुद से जवाब दे, मैडम हम करना, मैडम हाँ हमें अच्छा लगा। पूछना पड़ता है, तब जाके वो बताते कि हाँ हमने देख ली और हमें अच्छा लगा। तो फिर उसके ऑब्जेक्शन जो है उसे हैंडल करो और अपनी क्लोजिंग करो बस। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी मैं बता चुकी हूँ आपको, अभी दिया था मैंने। और हाउ टू टॉक टू लीड्स, यही सबसे मेन पार्ट है हमारा। ये अगर आपको करना आ गया तो मोस्ट ऑफ द चांसेस आपके कन्वर्जन के हैं। आपको स्पॉन्सर पे भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, यही सब बताना है आपको, हम यही बताते हैं जो आपको हमने बताया है। ठीक है, अब कोई डाउट पूछ लो फिर। अब मैंने इतना ही बताना था, क्लियर हो गया है मेरा सारा। यस मैम, मैंने भी खुद से एक्शन लिया था। आज वाली मीटिंग ग्रुप में सेंड कर देना मैम, बिकॉज नेटवर्क इशू था। अब तो नहीं है ना नेटवर्क इशू। दिलप्रीत कौर का एक्शन वो आ रहा है, चलो इनको करती हूँ म्यूट। दिलप्रीत जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। हैंड रेस कर दो जिसको जो आ रहा है, मैं उससे पूछ लूंगी फिर। अभी तो मुझे दिलप्रीत कौर का पता लग रहा है। मैंने आपको किया है, आस्क टू अनम्यूट, देखो करो। हाँ बताइए दिलप्रीत जी। अरे बोलो भाई जल्दी, मीटिंग एंड हो जाएगी। किया तो था मैंने आस्क टू अनम्यूट। अच्छा पर्सनल मैसेज करोगे, हे भगवान, हैंड रेस क्यों किया फिर। नेक्स्ट बताओ मोनिका जी, आपका किसी का आ रहा है, आपको क्लियर है मोनिका सैनी। इनका गिन्नी आपको क्लियर है, समझ में आ गया कैसे बात करनी है, सामने वाले को कैसे बेनिफिट अपना क्लोजिंग करनी है, पहले बताने हैं रिलेशन बिल्ड करने के बाद। आईफोन, अब ये आईफोन कौन है। एक तो यार नाम लिख लिया करो, आईफोन करके मत आया करो। प्रियंका जी का है क्या ब्लॉग, प्रियंका जी आप बताओ। मैंने कर दिया आपको आस्क टू अनम्यूट करो। हो शुक्र हेलो है किसी का तो हुआ। हाँ जी बताइए प्रियंका जी, शक्ल दिखा दो, मैम। कमरे मत दिखाओ अपने। मैम एक ये लीड प्रियंका थी मेरी। कौन है। अच्छा, आप स्टूडेंट हो हाउस वाइफ हो। मैम स्टूडेंट। अच्छा बहुत सारी प्रियंका है ना, पता ही नहीं लग रहा।
ठीक है, हाँ जी बताइए, आपके स्पॉन्सर कौन है? मैम सरजीत कौर मैम। अच्छा ठीक है, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मैम एक लीड थी, मैंने मैम से भी बात कराई थी और मैंने भी की थी लीड हम्म। से। तो मैम मैम वो बोल रहे थे मतलब सब कुछ समझाने के बाद कि उसमें ये सिखाते हैं क्या, वीडियो हम्म। एडिटिंग कैसे डालनी है, ऐसे बोल रहे थे मतलब कि वीडियो ऐसे डालनी हाँ है। तो आपने क्या बोला, और सिखाते तो हैं? तो मैंने बोला कि मैंने कहा वो हम्म। सिखाते हैं, वो सब ट्रेनिंग में ही आता है हमारे। तो बोल रहा कि मैंने यूट्यूब पे बनाई है, मुझे हम्म। तो नहीं होनी थी। मतलब आईडी खुद से ही बना रखी होगी उसने। तो फिर आपने क्या आंसर दिया, यूट्यूब पे बनाई है तो? तो मैंने बोला था, मैंने कहा ये तो हमारे कोर्स में आते हैं और आपने वैसे बना रखी है अपने उससे ही, मतलब अपने यूज के लिए बना रखी होगी हम्म। उसने। तो मैं वो बोलने हम्म। लगा उसने किसी